स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC। बैकग्राउंड में जो इमेजेस पर लिखा हुआ है, NDA इनिशिएट्स फॉर गवर्नमेंट फॉर्मेशन एंड इलेक्ट्स प्राइम मिनिस्टर मोदी एज इट्स लीडर। एक बार फिर से NDA जो है अपने जो लीडर के रूप में किसको चुन रही है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को चुना जा रहा है। एंड यहीं पर 8 तारीख को प्राइम मिनिस्टर मोदी भी क्या लेने वाले हैं? ओथ भी लेने वाले हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बट ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, हम इसको आज के सेशन में ट्राई करेंगे कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है। इसको लिंक करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से इलेक्ट किए जाते हैं। तो चलिए हमारा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि ऑल अराउंड होने वाला है कि भारत में प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से इलेक्ट किए जाते हैं। बट इसी के लिए हमें समझने के लिए हमें पूरा इवेंट समझना होगा कि कब इलेक्शंस आए, कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन करवाए, कितनी सीट्स पर इलेक्शन करवाए गए, ये सारी चीजें हमें समझनी होगी। इस बार जो इलेक्शंस करवाए गए हैं वो कितनी सीट्स के लिए करवाए गए हैं? 543 सीट्स के लिए इलेक्शंस करवाए गए हैं। लोकसभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा में 543 सीट्स के लिए इलेक्शंस करवाए गए हैं। चलिए पूरा एक की हाइलाइट्स देखेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन मार्च 16 अनाउंस जनरल इलेक्शन। देखो हुआ क्या था, एक समय की बात है, यानी कि मार्च 16 की बात है, 16 मार्च की बात है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था कि लोकसभा के इलेक्शंस होंगे। कौन सी लोकसभा के? 18th लोकसभा को क्रिएट करने के लिए इलेक्शंस करवाए जाएंगे। और ये जो इलेक्शंस करवाए जाएंगे कब से कब तक करवाए गए? ये 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक ये इलेक्शन करवाए गए। अलग अलग फेजेस में इलेक्शन हुए होंगे और आपने देखा भी होगा, आप लोग गए भी होंगे, आप में से कुछ लोग यहाँ पे इलेक्शन में वोट डालने गए भी होंगे। ये जो इलेक्शंस हैं ये कितनी सीट्स के लिए करवाए गए? 543 सीट्स के लिए जो है ये इलेक्शंस करवाए गए हैं। अगर किसी पार्टी को मेजॉरिटी में आना है या गवर्नमेंट फॉर्म करना है तो उसके पास 543 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि अप्रोक्स 272 सीट्स तो क्या है, होनी ही चाहिए टू फॉर्म अ गवर्नमेंट इन इंडिया। अब इसी के साथ जो रिजल्ट आता है 4 तारीख को, रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी के पास टोटल सीट्स कितनी आती है? 240 आती है आउट ऑफ 543। ये हम इंडिविजुअली बात कर रहे हैं, हम अलायंस की बात नहीं कर रहे हैं। बट यहीं पर अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास कितनी सीट्स आती है? 99 सीट्स जो है आउट ऑफ 543 कांग्रेस के पास आती है। अब यहाँ पे अगर बीजेपी को गवर्नमेंट बनानी है तो 32 सीट्स जो है यहाँ पे बीजेपी के पास क्या है? कम है। इसी के साथ देखा गया कि बीजेपी के जो NDA अलायंस है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है प्लस बीजेपी, ये मिलकर क्या बना लेते हैं? ये गवर्नमेंट बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो नंबर ऑफ सीट्स है वो कितना हो गया है? 286 हो गया है। और वहीं पर अगर हम कांग्रेस लेड NDA ब्लॉक की बात करें, इनका टोटल नंबर ऑफ सीट्स जब ये एक अलायंस बनाते हैं तो कितना हो रहा है? 231 देखने को मिल रहा है। एंड इसी के साथ NDA यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है इनिशिएट करने वाली है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। और अभी हमने देखा कि कैसे NDA ने अपने लीडर किसको चुना है? प्राइम मिनिस्टर मोदी को एज अ लीडर चुना गया है। और यही प्राइम मिनिस्टर मोदी अब एज अ प्राइम मिनिस्टर क्या लेंगे? ओथ भी लेने वाले हैं ऑन द डेट ऑफ 8 जून की। 8 जून को ये ओथ लेंगे। ठीक है, ये था अभी करंट में जो चल रहा है सिनेरियो। बट हम बात करेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट होते हैं। अभी जो इलेक्शन हुए, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, किसके हुए हैं? लोकसभा के लिए हुए हैं। लोकसभा में जो भी रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं उनको डायरेक्टली पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, यानी कि हम ही लोग वोट डालने गए थे तो हमारे द्वारा ही चुने गए हैं। और किस प्रिंसिपल के बेसिस पे? प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के बेसिस पे हम वोट डालते हैं, जिसके अंदर बताया गया है कि 18 साल और 18 साल से ज्यादा के सिटीजन जो है क्या एलिजिबल हैं? वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं। इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करें तो हमारे लोकसभा के लिए कितनी सीट्स दी हुई है? फिर 550 मेंबर्स की बात की गई है, जिसके अंदर अगर हम इसका बाइफिकेशन देखें तो 530 सीट्स जो है वो स्टेट से हैं एंड यहीं पर 20 सीट्स आर फ्रॉम यूटीज। ठीक है, बट अभी जो इलेक्शंस हुए हैं वो कितने के लिए हुए हैं? 543 सीट्स पर इलेक्शन जो है करवाए गए हैं। उसी के साथ हम बात करेंगे कि ये जो नंबर ऑफ सीट्स है ये डिसाइड कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूपी की बात करें, यूपी में आपको पता है कि सबसे ज्यादा लोकसभा सीट्स होती हैं, कितनी है? 80 है। अब आप बोल सकते हो मैम यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा में सीट जो है 80 क्यों है? ये कैसे डिसाइड किया जाता है? ये पॉपुलेशन के रेशियो के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। कई स्टेट्स में आप देखोगे कि एक ही सीट्स होती है, यानी कि एक ही सीट पर इलेक्शंस करवाए जाते हैं। तो ये जो सीट्स एलोकेशन की जाती है ये एज पर द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन की जाती है, ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे बिटवीन द स्टेट्स एंड द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज।
इसी के साथ हम बात करेंगे कि ठीक है, यहाँ पर हमने ये तो देख लिया कि एनडीए कैसे मेजॉरिटी में आती है और एनडीए अब क्या करने वाली है, गवर्नमेंट फॉर्म करने वाली है। बट इससे पहले कुछ नेसेसरी स्टेप लेने होते हैं। पहला स्टेप होता है कि जो रनिंग में जो लोकसभा होती है, फॉर एग्जांपल 18th लोकसभा अब बनाई जाएगी, बट 17th लोकसभा को पहले क्या करना होगा, डिसॉल्व करना होगा। और 17th लोकसभा को डिसॉल्व करने के लिए जो टाइम पीरियड होता है, यानी कि अगर मैं बात करूं कि इसके इनॉग्रल सेशन से 5 साल तक का टाइम पीरियड रहता है, क्योंकि 5 साल बाद ही क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं। अभी लास्ट कैबिनेट मीटिंग हुई है, कब हुई है, 5 जून को लास्ट कैबिनेट मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के चलते हुए लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया गया है। जैसे ही लोकसभा डिसॉल्व हुई, आपने ये भी देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना जो रेजिग्नेशन है वो किसको सौंप दिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि द्रौपदी मुर्मू को अपना रेजिग्नेशन भी सौंप दिया है। अभी जो रेजिग्नेशन सौंपा है ये भी एक नेसेसरी स्टेप है, क्योंकि एक बार जब अपना रेजिग्नेशन वो देंगे तभी तो वापस से क्या लेंगे, एज अ ओथ ले पाएंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके बाद लोकसभा को डिसॉल्व करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है और वो होता है यहाँ पर इनवाइट का। तो अब क्या होगा कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो इनवाइट करेंगे लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी कि आइए अब आप क्या कीजिए, गवर्नमेंट फॉर्म कीजिए और अपनी मेजॉरिटी दिखाइए। ठीक है, तो यहीं पर अभी कौन है लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी। अगर कोई सिंगल पार्टी होती, सपोज करो बीजेपी के पास ही 272 नंबर सीट्स आ जाता, तो यहाँ पे बीजेपी के लीडर को बुलाया जाता। बट अब अलायंस बन गया है, अलायंस कौन सा है, एनडीए है, तो यहाँ पे एनडीए के लीडर कौन है, अगेन मोदी जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोदी जी को इन्वाइट किया गया बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की आइए और अब क्या कीजिए, एक गवर्नमेंट वापस से गवर्नमेंट फॉर्म कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट इनवाइट्स द लीडर ऑफ द सिंगल पार्टी, अगर कोई सिंगल पार्टी होता है, बट यहाँ पे अभी एनडीए के लीडर को इनवाइट किया गया है और वो कौन है, नरेंद्र मोदी, टू फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट, ताकि वो नेक्स्ट गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। अब यहाँ पे एनडीए के जो लीडर है मोदी जी, इनको एक बार अपनी मेजॉरिटी भी दिखानी होगी कि हाँ मेरे पास इतने नंबर ऑफ सीट्स है या इतना सपोर्ट है, इतने एमएलएस का मेरे पास सपोर्ट है, उनको ये भी अपनी मेजॉरिटी जो है वो शो करनी होगी। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही वो अपनी मेजॉरिटी शो कर देंगे हाउस को कि हाँ मेरे पास इतने जो सपोर्ट है एमपीज का वो है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होती है ओथ टेकिंग सेरेमनी। उसके बाद क्या ली जाएगी, ओथ ली जाएगी विद देयर न्यूली इलेक्टेड एमपीज। और उसके बाद ये ओथ इनको कौन दिलवाते हैं, ये ओथ भी इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही दिलवाई जाती है। सो दिस इज हाउ द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया इज इलेक्टेड। कैसे हमने जो रीसेंट सिनेरियो है उसको लिंक करके हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें समझ ली। बट एक बार हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी देख लेते हैं। तो आर्टिकल 74 के क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, इनके एक हेड भी होने चाहिए। ठीक है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड, और इसीलिए भारत में प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है। आर्टिकल 75 के क्लॉज 1 में क्या लिखा हुआ है, द प्राइम मिनिस्टर शेल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इनको कौन अपॉइंट करेगा, इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे विद द अदर मिनिस्टर्स। और अदर मिनिस्टर्स की एडवाइस कौन करेंगे, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, कि हम इनको एज अ दिस पर्टिकुलर मिनिस्टर अपॉइंट कर रहे हैं, और फिर उनको भी क्या दिलवाई जाएगी, ओथ दिलवाई जाएगी। चलिए, ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट किया जाता है। आशा करती हूँ कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। हाँ जी, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।